आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हिमानी। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जिला गाजीपुर तहसील जखनिया के अंतर्गत सिद्धपीठ हथियाराम मठ की परंपरा करीब 900 साल पुरानी है। आपको बताते चले कि यह देश की सबसे प्रसिद्ध शक्तिशाली पीठों में शुमार है। इस मठ की 23 शाखाएं देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। यहाँ पर हो रहे चतुर्मास अनुष्ठान में भाग लेने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत पहुंच गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत को सिद्धपीठ हथियाराम मठ पर पहुंचने पर महामंडलेश्वर स्वामी यति जी और आचार्यों ने वैदिक मंत्रों से उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मंत्रोच्चारण के बीच देवी बुढ़िया माई का पूजा अर्चन किया। इसके बाद वह चतुर्मास अनुष्ठान के पूजा पाठ में शामिल रहे। 20 जुलाई की सुबह 9 गृह वाटिका की स्थापना मंगल भवन के पास करेंगे। सुबह 9 बजे हथियाराम मठ जखनिया से मिर्जापुर रवाना होंगे। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। सिद्धपीठ हथियाराम मठ के मठाधीशों भवानी नंद यति जी के साथ जिलाधिकारी आरिका अखोरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में 6 जिलों से लगभग 1200 आई फोर्स सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल रखी है। इस मौके पर देवरहा बाबा बिरनो डॉक्टर रत्नाकर त्रिपाठी, संघ के प्रांत प्रचारक रमेश जी, विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, सादात ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, डॉक्टर संतोष मिश्र, पंकज सिंह, प्रवीण सिंह, सचिदानंद सिंह, अच्छेलाल गुप्ता, सरोज कुशवाहा, विपिन सिंह, रामचंद्र मुनीस, राजेंद्र मुरलीपाल, राकेश संगठन प्रसाद मिश्र, शिव नारायण पुजारी, सर्वेश मिश्रा, लोटू प्रसाद, डॉक्टर अमिता दुबे, डॉक्टर सनंद सिंह, हरिश्चंद्र सिंह समेत अनेक गणमान्य जन व कन्या महाविद्यालय की छात्राएं और समस्त स्टाफ व मठ से जुड़े अनेक शिष्यगण उपस्थित रहे। गाजीपुर मुख्यालय से ब्यूरो चीफ विजय सहाय की रिपोर्ट। दुनिया को रास्ता चाहिए। रास्ता यानी पुस्तक लिख के नहीं बताया जाएगा। मैं भाषण कर रहा हूँ, उससे रास्ता नहीं मिलता है, उपदेश से नहीं हो। दुनिया को उदाहरण चाहिए, मॉडल चाहिए। भारत को मॉडल बनाना है तो हमको मॉडल बनना पड़ेगा, हमको आदर्श मनुष्य बनना पड़ेगा। और इसलिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में हमेशा शुभ अच्छे संकल्प उदित हो। चोरी चपाटी नहीं करूंगा, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करूंगा, अपने परिश्रम का खाकर बड़ा होगा। जो कमाऊंगा वो बांटूंगा, केवल कमाऊंगा नहीं। अच्छी बातें सोचकर अपने मन को साफ करना, शिव की आराधना करना। शिव की आराधना करते हैं तो उनके साथ शक्ति का एकांत तो जुड़ा ही है। तो जगदम्बा की शक्ति हमको प्राप्त हो जाएगी। फिर अपना जीवन भी उदाहरण रहेगा और अपना कर्तृत्व अन्य लोगों के जीवन को उदाहरण बनाएगा। और ऐसे ही भारत देश क्रम में वो संपन्न होगा, तब दुनिया को सुख शांति की नई राह मिलेगी। उस राह को देना हम लोगों का ईश्वर प्रदत्त कर्तव्य है। इसके लिए हमको तैयार होना है। तैयार करने का काम अपने मठ मंदिर कर रहे हैं। यहाँ आने वाले सब भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए। बाकी 4 बातें जो अपने जीवन की है उसके लिए तो ठीक ही है। माता है, माता को सब कुछ मांगना चाहिए। माता के सामने संकोच नहीं करते, पिता के सामने संकोच नहीं करते। शिव शक्ति को पूरा मन खोल के बता दो जो भी आप, लेकिन जो बाकी मांगते हो उसके साथ ये भी मांगो कि हमारा मन शिव संकल्प युक्त हो। मैं यहाँ क्यों आता हूँ? एक तो ये बात है, महाराज जी की आज्ञा, उन्होंने कहा आओ। आओ केवल आप भी कह सकते हैं, लेकिन उस आओ में जो 2 अक्षरों में भरा था उसके कारण मुझसे निकल गया आओ। अब फिर से उन्होंने कहा तो फिर से मैं कहता हूं, जल्दी नहीं लेकिन आऊंगा 2 दिन के लिए। दूसरी बात, ये पवित्र परिसर है। यहाँ आने के बाद आपको भी अनुभव होता है, मुझे भी अनुभव होता है। एक शांति सी बनकर आती है। अच्छी चीजें करने में यहाँ मन एकाग्र जल्दी होता है। और तीसरी बात, आज के देश की स्थिति में चारों ओर से संकट है, ऐसा है वैसा है, फिर भी ऐसे केंद्र है, ऐसे महात्मा है जो एकांत में अपनी आत्मसाधना करते हुए लोकांत में सेवा करते घूमते रहते। ये देख के हमारी भी बैटरी चार्ज हो,
कि चार्जिंग करने के लिए भी नहीं आता, और आता हूं इसलिए आना ही है क्योंकि चार्ज तो रहना ही है जब तक हाथ पैर में ताकत है। जो सोचा है वो करना है, और करना है तो चार्जिंग होना है, तो इसलिए आते रहूंगा। लेकिन ये आप समझ लीजिए, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, जैसा महाराज जी ने बताया वैसा कोई नहीं। ये सब कुछ जो किया धरा है वो सबने मिलके किया। संघ तो है ही, समाज के सज्जन लोग हैं, पूरे समाज का स्नेह मिलता है तब ऐसी बातें संभव होती है, नहीं तो कौन कर सकता है ये बात। और इसलिए ऊपर बैठा मैं हूं, मुझे संघ ने बिठाया है, इसलिए मैं आपको दिखता हूं, इतनी बात है। बाकी करने वाले तो सब है, उन्हीं का कर्तृत्व है। मुझे उन्होंने कहा है कि तुम करने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगी, तुम चुपचाप ऊपर बैठे रहो और बोलते रहो, बड़बड़ाते रहो। इतना ही काम मुझे दिया है, वो मैं करता हूँ, इसलिए मैं आपको देखता हूँ, आप मुझे सुनते हैं। लेकिन इसके पीछे संघ और उसके पीछे पूरा विराट हिंदू समाज है जिसका ये कर्तृत्व है। ये कर्तृत्व बढ़ेगा, आगे जाएगा। हम बैटरी चार्ज करते समय यहाँ आएंगे, ऐसा मत सोचना कि मोहन भागवत बड़ा दुश्मन का है, इसको बता देने से हो जाएगा, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। आप करेंगे तब मैं बोलूंगा, आपके दम पर मेरी आवाज है। आपने करना छोड़ दिया तो मेरी आवाज भी करूंगा। और इसलिए आप सबको इस प्रकार के 3-4 अनुरोध जो मैंने आपके सामने रखे, उन पर ध्यान देने की विनती फिर एक बार करता हूँ, और उत्तर आपका धन्यवाद करता हूँ, महाराज जी का धन्यवाद करता हूँ। आपसे संवाद करने का अवसर उन्होंने दिया और मेरी तरह शब्द समाप्त। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल केवीजे इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए केवीजे इंडिया न्यूज।